हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। जिस तरीके से मैंने आपको पार्ट 6(1) में पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा के बारे में समझाया, जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको पार्ट 6(2) की वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। सिर्फ पार्ट 6(2) के बारे में बताना चाहता हूँ। पार्ट 6(2) में मैं आपको जनरल वाउचर, सेल वाउचर और परचेज वाउचर, इन तीन के बारे में बताऊंगा कि सेल किस तरीके से चढ़ती है, परचेज किस तरीके से चढ़ती है और जनरल वाउचर किस तरीके से चढ़ते हैं। जनरल वाउचर का इस्तेमाल हम देखिए आपस में एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। एडजस्टमेंट एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली तरीके से आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेरा पार्ट 6(2) वीडियो लॉन्च हो रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटी सेल किस तरीके से चढ़ती है, जीएसटी परचेज किस तरीके से चढ़ती है और एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से होती है। ये तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तीन चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अपने टैली को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इसमें कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर ली है, F1 दबाकर टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप करने के बाद मैं लेजर मुझे बनाने होंगे। या तो मैं शॉर्ट की तरीके से लेजर बना सकता हूँ, शॉर्ट की तरीके से लेजर बनाने तो एक एक करके लेजर बना सकता हूँ। देखिए, पहले लेजर बनाऊंगा मैं इसमें जीएसटी सेल। सेल के अंडर में जाता है। ध्यान से समझना इन चीजों को। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आती तो वो मुझसे पूछ सकता है। जीएसटी परचेज, परचेज के अंडर में जाता है। मैंने ये दो लेजर बना दिए। अब मैं जिस व्यक्ति से माल खरीदूंगा, एक मैं वो बनाता हूं, किरण कैशवे। ये कौन है जिससे मैं माल खरीदूंगा? सिंडिकेटर है। इस पार्टी को मुझे पेमेंट देना है तो सिंडिकेटर में डालूंगा, मतलब सिंडिकेटर मतलब करंट लायबिलिटीज है। एंटर मार देता हूँ। ये पार्टी मेरी कहाँ की है? उड़ीसा की पार्टी है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट एड्रेस डाल देता हूँ, प्लॉट नंबर 222, इंडिया में है। ये भी उड़ीसा की पार्टी है। उड़ीसा मैंने सेलेक्ट कर लिया। उड़ीसा का मैं देखिए इसमें पिन नंबर डाल देता हूँ 964005। एंटर मार दिया। देखिए, मुझे पैन नंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मैं जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जीएसटी नंबर इस पार्टी का मैं इस्तेमाल कर देता हूँ 21 COHP K1155 K1155 F1ZF। मैंने देखिए इसका जीएसटी नंबर डाल दिया है, सेव कर दिया है। जितनी भी हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टियां होती हैं उनका देखिए स्टार्टिंग 09 से होता है और जितने भी ये उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्य हैं वो सारे 21 अदर से स्टार्ट 09 से स्टार्टिंग होती है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक पार्टी में वो बना लेता हूँ जिसको मैं माल बेचूंगा, तो मैं अपना ही मैं उसमें बना देता हूँ हनुमंत ट्रेडर्स। संडी डेटर्स। मैं इसको माल बेचूंगा तो जाहिर बात है मैं इससे पैसा लूंगा। एड्रेस डाल देता हूं उसमें। सदर बाजार उत्तर प्रदेश का है। इसमें पिन कोड नंबर डाल देता हूं 282001। पैन नंबर की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर मैं अपना ही इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का है तो 09 से स्टार्ट हो रहा है। 09 ALFPA 1939 A1ZN। ठीक है, आपको याद रखो ये मैंने लेजर बना दिए। लेजर बनाने के बाद मैं इसमें बाहर निकल आया। अब जनरल एंट्री करने के लिए देखिए मुझे अकाउंटिंग वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इसमें परचेज करूंगा। परचेज करने के बाद सेल करूंगा। सेल करने के बाद मैं इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा।
इससे पहले मैं कुछ इन्वेंट्री बना लेता हूँ। परचेज देखिए दो तरीके से चढ़ा जाती है, इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ कैश हुए, काजू का डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स मैंने इसका हेड ले लिया, अंडर प्राइमरी ले लिया, सेव कर दिया, पीस में ले लिया, जीएसटी डिटेल डाल दूंगा। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है, ये मेरा कैश हुए है। इस पे अभी आप ज्यादा ध्यान मत देना, ये मैं आपको डिटेल में जब मेरा इन्वेंट्री का पोर्शन स्टार्ट होगा, जब मैं आपको बारीकी तरीके से मैं इसको बताऊंगा कि एक एक ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसकी रेट सेट कर देता हूँ। काजू हमेशा 5% पे आता है। बना लिया है इन्वेंट्री। बनाने के बाद अब मैं आपको जनरल वाउचर एंट्री करना बताऊंगा। मैं सबसे पहले देखिए परचेज की एंट्री करूंगा। परचेज की एंट्री करने के लिए मुझे अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, एंटर मार दिया। अकाउंटिंग वाउचर की देखिए परचेज की शॉर्ट की होती है F9। मैं F9 यहाँ पर प्रेस करूंगा, परचेज वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पर मैं बिल नंबर डाल देता हूँ 129। यहाँ पर ये मैंने माल खरीदा सपोज की 23 जनवरी में। मैंने माल किससे खरीदा, ये मैंने किरण कैशियर से खरीदा। देखिए जैसा कि मैं आपको शुरुआत से बताता जा रहा हूँ कि डिटेल डालना इसलिए जरूरी होता है, ये सारा सब कुछ इसके अंदर बिल के अंदर मेंशन होके आ जाता है। देखिए किरण इंडस्ट्री आ गया, उसका प्लॉट नंबर आ गया, उसका इंडिया में है, उड़ीसा है, जीएसटी नंबर सारा सब कुछ आ गया। एंड जीएसटी इनवॉइस को मैं यहाँ ले लूंगा। या मैंने कैशियर का लेजर बनाया था, सब उसकी मैंने 50 क्वांटिटी से खरीदी, रेट खरीदी मैंने 200 रुपये से। यहाँ मैं आ जाता हूँ। अब देखिए मुझे जब मैं अपने उत्तर प्रदेश से बाहर जो भी माल परचेज करता हूँ तो IGST जीएसटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब IGST का मैंने हेड नहीं बनाया है, तो शॉर्ट की तरीके से मैं हेड बनाऊंगा। Alt+C का मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। डायरेक्ट मैं लेजर पे पहुंच गया। यहाँ पर IGST मैं इसमें डाल देता हूँ। IGST किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस के बाद GST में मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डालना है मुझे इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब IGST टैक्स। लेकर मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए 500 रुपये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गई। क्यों हो गई कि जब मैंने इसका कैशियर का जो मैंने इन्वेंट्री बनाई थी और जो उसका उसमें जो HSN कोड का इस्तेमाल किया था, उस HSN कोड पर परसेंटेज मैंने वहां पर मेंशन कर दी थी, इसलिए मुझे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा टोटल इनवॉइस कितना का हो गया, 10,500 रुपये का। ये मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको सेल करना बताता हूँ। देखिए सेल करने के लिए मुझे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बनाया हनुमान ट्रेडर्स मैंने बनाया था, ये मेरी खुद की डिटेल आ गई। देखिए डिस्पैच नंबर, यहाँ पर सारी डिटेल, LR नंबर, मोटर व्हीकल नंबर, ये सारा जो जिस चीज की हमें जरूरत है वो सारी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं। मेरा GST नंबर आ गया है, ठीक है, GST सेल आ गया है। मैं क्या बेच रहा हूँ, कैशियो बेच रहा हूँ। कैशियो मैंने सपोज की 30 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, 30 क्वांटिटी बेच रहा हूँ। अब जैसे मैंने 200 रुपये के हिसाब से खरीदी, मैं 300 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 9,000 रुपये आ गया। यहाँ पर मैं ये मेरे उत्तर प्रदेश में माल बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं CGST और SGST का इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए मैं शॉर्ट की का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ बनाऊँगा मैं CGST बना हुआ है, द्वारा बनाता हूँ। आउटपुट CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस में चला गया। CGST के अंडर में चला गया, ठीक है। अब देखिए 9,000 रुपये का ये कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहा है, वो क्योंकि जो इसमें मैंने टैक्स की रेट नहीं लगाई है। 9,000 रुपये का आप 2.5% निकाल दीजिए। 9,000 रुपये का 2.5% निकलता है 225 रुपये। यहाँ पर मैं डाल दूंगा 225 रुपये। एक हेड मुझे बनाना पड़ेगा CGST, एक मैंने मिलेगा SGST, मतलब स्टेट और सेंट्रल दो लोगों के टैक्स होते हैं उसमें। आउटपुट
SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखिए टोटल बिल हो गया 9,450 रुपए का। ये हो गया मेरा परचेज चढ़ाना, ये हो गया मेरा सेल चढ़ाना। तो इस तरीके से हमें सेल और परचेज की एंट्री को हमको चढ़ाया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप से पूछ सकता है। ये टैक्स कैसे बनता है, जीएसटी के देखिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, केवल आप सेल चढ़ाना सीखिए, परचेज चढ़ाना सीखिए। कि मैंने आपको सेल चढ़ाना, परचेज चढ़ाना, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी आपके देखिए जीएसटी वाले पोर्शन में आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है और इन्वेंट्री वाले पोर्शन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको ये देखना है कि जीएसटी का इनवॉइस किस तरीके से चढ़ता है और परचेज का इनवॉइस किस तरीके से चढ़ता है। इन्वेंट्री की और जीएसटी की मेरी सेपरेट वीडियो, फुल वीडियो आपको लॉन्च करूंगा जब आपको डीपली तरीके से पता चलेगा। अब थर्ड पोर्शन आता है मेरा, इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से होती है। देखिए एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहले मैं आपका किरण कैशवे से मैं आपका लेजर खोलता हूं। देखिए किरण कैशवे मैंने किरण कैशवे से 10,500 रुपए का माल खरीदा था। किरण कैशवे को मुझे 10,500 रुपए का माल देना है, मतलब पेमेंट देना है। और मैंने हनुमान ट्रेडर्स का लेजर को लेता हूँ। हनुमान ट्रेडर्स से मुझे 9,450 रुपए लेने हैं। हनुमान ट्रेडर्स का मेरे पास फोन आया टाटा ग्रुप के पास, उन्होंने कहा कि मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, मुझे किरण कैशवे से पेमेंट लेना है, मैं उनके पेमेंट में आपके पेमेंट को एडजस्ट करा देता हूं। मैंने कि एक ही बात है, आप मेरे पेमेंट को उनके पेमेंट में एडजस्ट करा दीजिए। तो देखिए 9,450 रुपए हनुमान ट्रेडर्स का इस लेने वाले पेमेंट को उस देने वाले पेमेंट से मैं कम कर दूंगा। कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे अकाउंटिंग बाजू में जाऊंगा, F7 का इस्तेमाल करूंगा जनरल एंट्री के लिए। यहाँ देखिए मैं डेबिट किसको कर दूंगा, किरण इंडस्ट्री को, क्योंकि मुझे पेमेंट देना है। क्रेडिट है, क्रेडिट को देखिए डेबिट करूंगा तभी तो पेमेंट कम होगा। उसका कितना था, 9,450 रुपए। यहाँ कौन था, हनुमान ट्रेडर्स। ये देखिए हनुमान ट्रेडर्स का लेजर क्लोज हो चुका है और किरण इंडस्ट्रीज का 1,050 रुपए का पेमेंट बचा हुआ है। यहाँ मैं TRF ट्रांसफर डाल दूंगा, एंट्री मेरी हो गई। अब मैं आपको ये दोनों लेजर खोल के दिखा देता हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको किरण कैशवे के। देखिए 10,500 रुपए का माल खरीदा था, जो मुझे पेमेंट देना था 9,450 रुपए हनुमान ट्रेडर्स वाले जो मुझे लेने थे, वो मैंने इनके पेमेंट में एडजस्टमेंट कर दिए। अब देखिए किरण कैशवे का 1,050 रुपए का पेमेंट निकलता है जो मुझे पेमेंट करना है। अब मेरी किरण कैशवे वाले से बात हुई, मैंने कहा कि भैया मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए कि जो आपका 1,050 रुपए का बैलेंस निकल रहा है उसको आप अपने अकाउंट में क्लोज कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया, 1,050 रुपए को मैं क्लोज करूंगा। मैं देखिए दोबारा जनरल एंट्री में जाऊंगा और यहाँ पर किरण कैशवे को डालूंगा। यहाँ पर मैं 1,050 रुपए का पेमेंट डालूंगा। यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, डिस्काउंट डाल दूंगा जो मेरा इनकम हुआ। देखिए किरण कैशवे इंडस्ट्री आपका 0 हो गया और 1,000 रुपए से मेरी इनकम बढ़ गई। इसको यहाँ मैं TRF सेव कर देता हूँ। ये मेरी एंट्री हो गई, सेल हो गई, परचेज हो गई और एडजस्टमेंट एंट्री मैंने बता दी। एडजस्टमेंट एंट्री देखिए बहुत तरह की एडजस्टमेंट होती है, सेल की होती है, परचेज की होती है और पार्टियों की आपस में एडजस्टमेंट एंट्री होती है, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अब देखिए यहाँ मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। देखिए मुझे अभी लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है मेरे को, 20,950 रुपए का। कैसे लॉस हो रहा है, देखिए 9,000 रुपए का मैंने, ये मेरा कुछ पुराना इसका ओपनिंग बैलेंस चला हुआ आ रहा है तो इसलिए लॉस ये दिखा रहा है।
आप इसके लॉस और प्रॉफिट पे अभी ध्यान मत दीजिए। और देखिए ये मुझे ऑटोमेटिक मुझे बैलेंस शीट भी बना कर देगा। देखिए मुझे ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बना के देगा, ऑटोमेटिक रेशो एनालिसिस बना के देगा। जैसे रेशो एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इसने हर चीज का मुझे परसेंटेज वाइज रेशो एनालिसिस बनाकर दिया है। तो इस तरीके से बस हमें जनरल एंट्री जो सेल, परचेज, पेमेंट रिसीव और कॉन्ट्रा, इनकी मैं जनरल एंट्री आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सेल और परचेज और जनरल वाउचर, इसकी भी एंट्री बता चुका हूँ। पार्ट 6.3 में मैं आपको इन्वेंट्री के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री में HSN कोड का इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए इस चीज का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इन्वेंट्री के हम कहीं भी काम करने में हमको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन्वेंट्री का नॉलेज होना हमको बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री मैंने एंट्री चढ़ाने के लिए शॉर्ट की तरीके से इस्तेमाल की थी, जो आपके समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। वीडियो पार्ट 6.3 में